डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद नजदीक आती चले गई मेरा हौसला देखकर। जी हां, सभी का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, बहुत ही कम टाइम बचा है। अंतिम समय की क्या रणनीति होने, शांति काल में आपने अपने अस्त्र तैयार किए थे, अब अंतिम समय में उनको कैसे यूज करें, अंतिम समय में उनको कैसे क्या करना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, कम समय में बहुत अच्छा कर सके। तो इसी के लिए आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, एक बेहतर रणनीति, बेहतर प्लान लेकर। तो सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 45 दिनों की एक परफेक्ट रणनीति के साथ, 45 दिनों की एक बेहतर रणनीति के साथ, 45 दिनों की एक बेहतर रणनीति के साथ कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं 45 दिनों में। तो चलिए, इससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि हम क्या प्लान करना चाहिए, स्मार्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट सीरीज की इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है अंतिम समय में, उन सब के तमाम बिंदु पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले जिस बिंदु पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि आपको पर डे 12 घंटे आपको काम करना होगा। देखिए, यदि सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, स्कूल लेक्चरर बनना है, तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को उस आग की भट्टी में झोंकना पड़ेगा जो आपसे वहां से निखर के निकलेंगे। तो 12 घंटे का दृढ़ संकल्प आप में होना चाहिए। यदि अभी आप अंतिम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, देखिए तैयारी आपकी साल भर से चल रही होगी, 6 महीने से चल रही होगी, लेकिन अंतिम समय में रिवीजन होना बेहद जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है रिवीजन होना। और इसी के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी होगी, ठीक है, आपको की नोट्स भी बनाने होंगे। ये सब अंतिम समय में, आप साल भर से भले ही तैयारी कर रहे हैं, अंतिम समय में यदि अपना 100% नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि सुबह 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक, क्योंकि सबका कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है, सबका शेड्यूल अलग है, लेकिन मोटा मोटा 12 घंटे दिन के शेड्यूल में से निकाल सकते हैं। 12 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 4 से 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी भी करें, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, 4 से 5 घंटे लिए उसके लिए डिसाइड करके रखें कि मुझे 4 से 5 घंटे, यदि मैं कहीं से रिवीजन क्लास ले रहा हूं तो वहां से नहीं ले रहा तो मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, 4 से 5 घंटे आप इसके लिए रखें। उसके बाद 1 घंटे आप कोई भी टेस्ट 7 दिन बाद देते हैं, संडे को देते हैं, तो टेस्ट सीरीज का मैटर आप डेली यदि 1 घंटा निकालते हैं तो 6 दिन में 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे में आप टेस्ट सीरीज का मैटर कंप्लीट कवर कर सकते हैं, कितने, 6 घंटे में, ठीक है। तो 6 पर डे का 1 घंटे का स्लॉट आप टेस्ट सीरीज के लिए रखें कि मुझे संडे को जो टेस्ट सीरीज यानी उसका पर डे 1 घंटे मुझे पढ़ना है। 2 घंटे आप यूट्यूब के लिए रखें। यूट्यूब पे कहीं आप लगातार क्लासें रह रहे हैं, यूट्यूब पे वही क्लासें लें जिनकी आपको नेसेसरी है, जिनको लगता है कि मुझे समझना बहुत जरूरी है, और जिस टीचर का समझ में आए वही बार बार भटकाव ना करें कि आज इसकी क्लास, आज इसकी नहीं। यदि आपको लगता है कि मुझे मैनेजमेंट की क्लास लेनी है, लगता है कि पॉलिटी की क्लास लेनी है, ज्योग्राफी की लेनी है, इंग्लिश की, हिंदी की लेनी है, तो जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसी यूट्यूबर को आप फॉलो करें और लगातार निरंतर उसकी क्लासें लें, निरंतर क्लासें लें, ठीक है। 2 घंटे आप यूट्यूब के लिए रखें, 1.5 से 2 घंटे यूट्यूब क्लास। हो सकता है आपको 2 सब्जेक्ट की लेनी है, पॉलिटी कहीं साथ कर रहे हो, साथ साथ कहीं मैथमेटिक्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, तो 2 घंटे आप यूट्यूब के लिए रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें। और 4 से 5 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि ये आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, यूट्यूब पे करंट पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, करंट भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, तो बाकी टाइम आपको 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट के लिए रखना है। इस प्रकार आप डिवाइड करें, 12 घंटे होते हैं अपने सब्जेक्ट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अंतिम समय में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आपने पिछली कितनी तैयारी की है। टाइम मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आएगा जब सिलेबस जैसे जैसे पास आता ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, अंतर्मन से आवाज आती है कि मेरा सिलेबस कवर हो रहा है। बस वो कॉन्फिडेंस ही आपको अंततः विजय करवाता है। तो एक तो कि आपने टाइम मैनेजमेंट, दिन का शेड्यूल कैसे डिसाइड करें, तो ये मैं तो मोटा मोटा बता दिया कि आपको दिन को शेड्यूल इस प्रकार से डिसाइड करना है। अब जो मुख्य चीज है कि हमें सर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को यह नहीं पता क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अंतिम समय में हमें पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या छोड़ना है, ये ज्यादा पता होना चाहिए अंतिम समय में।
नहीं तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी ले लो, 12-13 टॉपिक है, पढ़ने बैठ जाओ 7-8 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो फिर कैसे कवर हो पाएगा। तो आप ये देखिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये पुराने एग्जाम PYQ पैटर्न से पता चलेगा। पुराने एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं, कम से कम 1 घंटा उसको दोगे ना, तो आपको चीजें सामने खुल के सामने आ जाएगी कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को पहले करें, उसको पढ़ें, बाकी को आप सेकेंडरी करें। प्रायोरिटी डिसाइड करना सीख जाएं, ये पहली प्रायोरिटी पे है, ये सेकेंडरी पे है, ठीक है। यानी आप प्रायोरिटी जब डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए पढ़ना और आपका सिलेबस करना आसान हो जाएगा, दोनों काम आसान हो जाएगा। तो पढ़ना और छोड़ना ये आपके लिए बहुत, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। जैसे मैंने कुछ एनालिसिस किया है आपके लिए, कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी को एनालिसिस किया, पुराने प्रश्न पत्र को एनालिसिस किया इंडियन पॉलिटी में, और इंडियन पॉलिटी के एनालिसिस में देखा कि विशेषताओं से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, बनता है, ठीक है। राष्ट्रपति से एक प्रश्न बनता है, संसद एक प्रश्न बनता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, और आयोग में से चुनाव आयोग से बनता है। बहुत सारे आयोग लिखे हुए आपके, ठीक है, इनसे एक एक प्रश्न। आपके इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न आते, तो इनमें से 5 में से यदि ये टॉपिक पढ़ते हैं, पूरी इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ के केवल ये पढ़ते हैं, तो 5 में से आप 3 से 4 प्रश्न कर लेंगे। 3 प्रश्न तो आ ही जाएंगे भाई। 5 केवल आपने 5 ही टॉपिक पढ़े सेलेक्टिव, सब कुछ पढ़ने के बजाय, मैंने कहा सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम की जब 10-15 दिन बचते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, बहुत सारे सब्जेक्ट छूट रहे हैं। ये सबके साथ होता है, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, सब्जेक्ट मैनेजमेंट नहीं किया। तो सब्जेक्ट को मैनेज करें, टाइम को मैनेजमेंट करें, ताकि आपका लास्ट समय में आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है कि हाँ मेरा सिलेबस हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है, यहां से प्रश्न, यदि 5 प्रश्न आते तो 3-4 प्रश्न यहां से आ जाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कितने कर पाते हैं। 5 में से 3-4 प्रश्न यहां से आ जाएंगे। यदि मैं कह रहा हूं सब कुछ पढ़ने के बजाय कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ो उसको इतना अच्छा पढ़ो, एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो कि उससे प्रश्न गलत ना हो। भले सिलेबस का 80% ही करो आप, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो ताकि कोई प्रश्न गलत ना हो। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, हो सकता है सब कुछ पढ़ लो और फिर 40% ही कर पाओ, ठीक है। और एक विद्यार्थी जो 80% पढ़ता है सिलेबस का, 20% छोड़ देता है, लेकिन 80% में से वो 60 या 70% सही करके आता है, उसका एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। एक्यूरेसी पे काम करना है बाप। जैसे मैंने राजस्थान ज्योग्राफी को देखा, तो राजस्थान ज्योग्राफी इन टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछेगी, खनिज, ऊर्जा, जलवायु और जनगणना, इनसे बार बार प्रश्न। तो ये पहले पढ़ने, बाद में टाइम मिला तो दूसरे जो टॉपिक है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री को देखा, मुगल और गुप्त कला से एक, स्थापत्य कला, चित्रकला, इनसे एक प्रश्न पूछा गया। 18 शताब्दी की क्रांति और सभ्यताओं में राजस्थान की सभ्यताएं 3 ही तो है, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और देखिए अब राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है, पुनर्जागरण है, ठीक है, अलग अलग व्यक्तित्व है, उनसे कौन से एक प्रश्न आएगा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। हाँ, सभ्यता का फिक्स है, एक प्रश्न आएगा, तो पुनर्जागरण कर लो, क्या पता एक यहां से आ जाए, ठीक है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री को देखा तो मैंने प्रजामंडल और किसान आंदोलन यहां से। तो आपको ये तो मैंने हिस्ट्री पे आपके लिए बताया कि आपको क्या डिसाइड करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस प्रकार आप प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले 1 दिन लगेगा या 4-5 घंटे लगेंगे, आप पहले ये डिसाइड कर लो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पहले पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा, पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न, आपके फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम 2020, 2022 और 2024, उनसे मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई 1-2 मिस भी हो जाए जो आपने लगा कि ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और आपने उसको छोड़ दिया, कि आपने किसी और को इंपॉर्टेंट बना लिया, तो क्या हो जाएगा, 1% बाकी तो सही करोगे। तो मेरा यह मानना है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, इस पे आपको रणनीति। इसलिए मैंने कहा कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सिलेक्शन का मुख्य सूत्रधार होता है। ये मैंने बता दी कि आपको लगभग 12 घंटे में कैसे डिवाइड करना है। अब 45 दिन का टाइम है, उसमें क्या नहीं करना, आपको क्या नहीं करना है 45 दिन के टाइम पीरियड। देखिए अभी शादियों का सीजन भी है, दोस्त भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे भटकाव वाले दोस्त, शुभ चिंतक जिन्हें आप बोलते हैं, जो आप बाहर से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन, ऐसे दोस्त, ठीक है। रिश्तेदार, बाहर से ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कहने के नाम पे आपके रिश्तेदार है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सरकारी सेवा में चयन ना हो आपका। शादी ब्याह पार्टी, खुद की शादी के अलावा अभी किसी की शादी में नहीं जाना। सोशल मीडिया, इंस्टा पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, भाई स्टेटस तब देखना जब अपना खुद का कोई स्टेटस बन जाए,
तब हम लोगों का स्टेटस, फिर लोग अपना स्टेटस देखेंगे, ठीक है। अपने पास फिर इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है, लोगों का स्टेटस देखने का। अपन खुद लोगों का स्टेटस देखने, इसका मतलब अपने पास टाइम ही टाइम है। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं, हमें इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोग हमारा स्टेटस देखें, ठीक है। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, ठीक है कोई ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, 45 दिन की तो बात है, ठीक है, उसके बाद वापस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जो आपके होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, जो आपके होंगे ना वो कहीं नहीं जाएंगे, सिलेक्शन के बाद वापस आपके पास आ जाएंगे। नेगेटिव लोगों से दूर है, नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दे, ठीक है। नेगेटिव जो लोग हैं उनका साथ आज से ही छोड़ दे। वो कहेंगे यार अब तो 45 दिन बचे हैं, 40 दिन, अब तो इतना सारे सब्जेक्ट कैसे कर पाओगे आप, नहीं होगा, ठीक है। मैं 2 साल से कर रहा हूं, मेरा भी नहीं हुआ। और पॉजिटिव लोग कैसे कहेंगे कि मैंने पिछली बार 40 दिन ही पढ़ा था, लेकिन 40 दिन इतना अच्छा पढ़ा कि पिछले 8 महीने की कसर निकाल दी थी। मैं जो लोग 6-6 घंटे पढ़ते दिन के, मैंने लास्ट के 40 दिन में 15-15 घंटे पढ़ा था। लास्ट के 40 दिन में ने खाने का ने सोने का कुछ भी ख्याल नहीं, बस, ठीक है। नाता भी मैं 7 दिन से एक बार था। ऐसे पॉजिटिव लोग होते हैं, ठीक है, जो लास्ट समय के, मैंने 40 दिन में फर्स्ट ग्रेड निकाला था, ठीक है, मैंने 40 दिन में फर्स्ट ग्रेड निकाला था। आप कर पाओगे, नहाने का, खाने का, ये सारी चीजें लोग 7-7 दिन से एक बार नहाते हैं, ठीक है। आप अपने आप में इतने डूब जाओ कि बाकी एनवायरमेंट, आसपास के परिवेश में क्या चल रहा है बिल्कुल भी पता ना चले। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चले। लोग भी आपको ये पूछने लग जाए कहां गायब हो गया था, 45-40 दिन तक कुछ पता ही नहीं था तेरा, ने फोन लग रहा था ने कुछ और। यदि ऐसा हाल है तो बिल्कुल आप सही ट्रैक में जा रहे हो, लेकिन इस हाल में देवदास नहीं बनना है, इस हाल में अपनी किताबों से दोस्ती कर। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं, अब नोट्स ना बनाए, की नोट्स बनाए। क्या बनाए? की नोट्स। पाठ्य सामग्री को बार बार चेंज ना करें। जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पुराने ही, हाँ आपको लगता है कि ये एड ऑन करना है तो कुछ उसमें एड ऑन कर लो, लेकिन चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, क्या करना है? किताबों से दोस्ती करनी है। ये सबसे सेल्फ स्टडी जिसको बेहतर रिजल्ट यही निकाल के देगी, किताबों से दोस्ती करनी है, ठीक है। बार बार रिवीजन करें। खुद से रिवीजन नहीं हो रहा है तो कोई रिवीजन का क्रैश कोर्स आपको जिसका ठीक लगता है वहां से रिवीजन क्रैश कोर्स ले। उसके बहाने आपका क्या हो जाएगा, एक बार सिलेबस तो हो ही जाएगा। भाई रिवीजन जो क्रैश कोर्स कराएगा वो पूरा सिलेबस कराएगा, पूरा सिलेबस का रिवीजन करवाएगा। यदि आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊं, तो कम से कम उसको दो, ठीक है, उससे आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, साथ का साथ रिवाइज हो जाएगा। की नोट्स बनाए लेकिन नोट्स नहीं बनाए। टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज अब आपकी बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव रहिए, मैंने कहा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जिससे आपकी एनर्जी आपकी दोगुनी हो जाएगी, आपकी काम करने की क्षमता, ठीक है, उसमें आपको दुगना जोश आ जाएगा। पॉजिटिव लोग की आप कर सकते हैं। मैं लास्ट में 16-16 घंटे पढ़ा था और 30 दिन में मैंने वो कर लिया जो लोग 8 महीने से कर रहे थे। भाई लोग 8 महीने से कर रहे हैं तो वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं, रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहे हैं। आप 15 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, तो आप बताओ जो वो 8 महीने करा वो आप 2 महीने में कर दोगे, ठीक है, 3 महीने में कर दोगे, ठीक है। आपके पास 45 दिन है तो आप अपनी 100% एनर्जी यहां झोंक दो। और किसी भी सोशल मीडिया, कहीं और गॉसिप, किसी में भी लोगों में क्या चल रहा है, आसपास के शादी ब्याह में क्या चल रहा है, उन पे अपने को एनर्जी नहीं खराब, ठीक है। अपनी 100% एनर्जी यहीं। और फिर देखना स्कूल लेक्चर की मोहर आएगी ना, तो जो लोग आपसे दूर होंगे उनके विचार बदल जाएंगे। जब आप सफल हो जाते हैं तो लोगों की धारणाएं आपके प्रति बदल जाती है, ठीक है, लोगों का व्यवहार आपके प्रति चेंज हो जाता है, ठीक है। और लोग, मैं और बताता हूं, यदि आप सेलेक्ट हो गए ना, जिस दिन सेलेक्ट हुए उस दिन जो लोग आपके वास्तव में आपसे दूर हुए वो भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको यह नहीं सोचना है कि 45 दिन में सोशल मीडिया, ठीक है, और तरह तरह के जो शादी ब्याह, इनसे अब आपको दूरी बनाना है। अपने कैरियर पे बिल्कुल फोकस करना है। स्वयं के ऊपर सबसे बड़ी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वयं के ऊपर भरोसा रखें, और कॉन्फिडेंट ना, लेकिन स्वयं के ऊपर भरोसा रखें और सेल्फ मोटिवेट रहे। सेल्फ मोटिवेट का एक ही तरीका है, अपने परिवार की परिस्थितियां देखिए कि मुझे क्यों बनना पड़ रहा है, ठीक है, क्यों रात को 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, 18-18 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के सपनों को पूरा करना, मेरे सपनों के साथ साथ मेरे परिवार के सपनों को साकार करना है। परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, मन स्थिति को बदलना पड़ता है। और जिस दिन मन स्थिति बदले तो उस दिन परिस्थितियां हूबहू बदल जाती है। और आपको लगता है कि सर मेरे से रिवीजन नहीं हो पाएगा, मेरा टाइम शेड्यूल, मैं कह रहा हूं हमें सिर्फ 4 से 5 घंटे दीजिएगा। मॉर्निंग के सिर्फ 4 से 5 घंटे दीजिए, 8 से लेके 12, 8 से लेके यानी 12:30 तक, ये टाइम हमें दीजिएगा जो हमने सबसे पहले आपका डिसाइड किया था। बाकी टाइम आपका अपने पास, ये सुबह वाला टाइम यानी 8 से लेके 12:30,
4-5 घंटे हमें दीजिएगा, बाकी आपके टेस्ट सीरीज का टाइम आपके पास है, यूट्यूब का है, सब्जेक्ट का है, हम आपका रिवीजन कराएंगे। कितने दिन में बताओ? 45 दिन में आपका रिवीजन कराएंगे। आपको बताए ये 50 दिन का क्रेश कोर्स वाला जो था, 50 दिन के लिए हमने क्रेश कोर्स शुरू किया था। ये बैच 25 अप्रैल से शुरू हुआ था और इसमें हजारों विद्यार्थी एनरोल हो चुके हैं। लगभग 2000 से ज्यादा विद्यार्थी इस बैच में पढ़ रहे हैं। 25 अप्रैल 2025 को इसको शुरू किया था। 2000 से ज्यादा लोग इस क्रेश कोर्स से अभी तक जुड़ चुके हैं। ठीक है, और अभी तक आप नहीं जुड़े और आपको लगता है कि मैं खुद कोर्स नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे से सारे सब्जेक्ट रिवाइज, किसी को इंग्लिश हार्ड लगती है, किसी को मैथ, किसी को रीजनिंग, किसी को साइंस, मैं ये कहता हूं हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो कम से कम जब साइंस आप छोड़ने की स्थिति में, तो यहां कम से कम हम 5 में से 2% तो करा ही देंगे। ठीक है, यदि और कोई मैथ छोड़ने की स्थिति में, तो हम कह रहे हैं कि कम से कम 2-3% तो हम जो आप सब्जेक्ट छोड़ रहे हो ना उसको एवरेज करा देंगे। और किसी को लगता है सर हमसे रिवीजन अब हमारा इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो हम आपके लिए 50 दिन में, 2 दिन हो गए आपको क्लासेस शुरू हुई, 2 दिन क्लासेस शुरू हुई होगी। ठीक है, अभी तक आप इसे नहीं जुड़े तो और आपको लगता कि मुझे रिवीजन के लिए कहीं बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। मैया पाठशाला, मैया पाठशाला पर ये पूरे फर्स्ट पेपर का, संपूर्ण फर्स्ट पेपर, जीके नहीं, पूरा जीके के अलावा भी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, करंट अफेयर्स, इन सब के लिए सोशल यानी प्रबंधन और जीके वाला पार्ट तो ही, पूरा फर्स्ट पेपर आपका, संपूर्ण फर्स्ट पेपर, ठीक है, ये हम 50 दिन में आपको रिवीजन कराएंगे और हमें केवल आपको 4 से 5 घंटे डेली देना है, 4 से 5 घंटे। ठीक है, हम पूरा कोर्स आपका रिवीजन कराएंगे। जिनको लगता है कि हमारा मैथ छूट जाएगा, रीजनिंग छूट जाएगा, साइंस छूट जाएगा, इंग्लिश छूट जाएगा, सब कुछ हम इसमें आपको कवर करा के देंगे। छोड़ने से अच्छा तो 2% तो करें, मैथ छोड़ने से अच्छा मैथ के 2% करें। ठीक है, जो हमारा वीक है उसको एवरेज कर लो और एवरेज को और स्ट्रॉन्ग कर लो, सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी व्याख्याता का सपना साकार हो, तो मैया पाठशाला पर 200 घंटे का कक्षा कार्यक्रम है और 200 घंटों में हम आपका पूरा फर्स्ट पेपर रिवाइज करा रहे हैं। 2000 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें बैच में पढ़ रहे हैं अभी हमारे साथ, तो आप भी जुड़ सकते हैं। हाँ, इसकी वैलिडिटी 25 अप्रैल तक थी, तो हम इसकी वैलिडिटी आपको 30 अप्रैल तक कर देते हैं। यदि आप 30 अप्रैल तक इस टेस्ट में एनरोल होते हैं, ठीक है, 30 अप्रैल तक, तो टेस्ट सीरीज फ्री देंगे। फिर आप कहोगे सर पहले वालों को तो टेस्ट सीरीज फ्री दी थी, हमें क्यों नहीं? चलो आपको भी टेस्ट सीरीज फ्री देते हैं। ठीक है, यदि आप 30 अप्रैल तक इसमें रजिस्टर होते तो टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, 7 फुल टेस्ट मिलेंगे, फर्स्ट पेपर के 7 फुल टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे और डेली 4 से 5 घंटे क्लासें हो रही है। और पहले इंग्लिश के साथ इंग्लिश, रीजनिंग और इंडियन पॉलिटी, इनके साथ बैच शुरू हुआ है। जैसे इंडियन पॉलिटी खत्म होगा, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इंडिया पॉलिटी खत्म होती, राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू, राजस्थान की ज्योग्राफी खत्म होती, 7-7 दिन का शेड्यूल है, 7 दिन इंडिया पॉलिटी चलेगी, 7 दिन राजस्थान ज्योग्राफी, 7 दिन फिर राजस्थान की हिस्ट्री, 7 दिन राजस्थान की कल्चर और 7 दिन आपकी क्या चलेगा, इंडियन हिस्ट्री। ये तो सिर्फ 8 से 10 है। फिर 10 से 11, ठीक है, पहले 10 से 11 रीजनिंग चल रही है, फिर मैथ चलेगी, ठीक है, फिर 11 से 12, ठीक है, 11 से 12 बजे पहले इंग्लिश चल रही है, फिर आपकी हिंदी चलेगी, फिर साइंस चलेगी। इस प्रकार हम 50 दिन, अब तो आपके पास 45 दिन बचे हैं, 2 दिन हो चुके हैं। आप बिना समय गंवाए, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बेस्ट रिवीजन कहां हो सकता है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिले। ठीक है, मैया सर और मेरे निर्देशन में और मैया सर की पूरी टीम के निर्देशन में आपका ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है कि हाँ, फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का क्रैश कोर्स। और मैं इतना आश्वस्त कर दूं, इस जो आप लोग से 40% फर्स्ट पेपर में लाएंगे, मेरा 40% होंगे नहीं होंगे, मैं आश्वस्त कर दूं कि आप इसमें आराम से 40+, ठीक है, 40+% करके आएंगे। 75 में से 40% नहीं, 40+% करके आएंगे। इस बात के लिए पूर्णतः मैं आपको आश्वस्त कर दूं। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। क्लियर? तो ये था, जिनको लगता है कि मेरा सिलेबस एक बार हो चुका है, दूसरी बार मैं रिवीजन खुद कर लूंगा, तो हेल्प कीजिएगा। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा अभी तक एक बार भी सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, रिवीजन कब होगा, तो आप हमारे साथ केवल 4-5 घंटे सुबह जुड़े डेली। ठीक है, आपकी एक तो रेगुलरिटी बनी रहेगी और एक हम आपका, इस बहाने आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अभी तक आपका नहीं हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमारे साथ जुड़ने से आपका सिलेबस हमारे साथ तो रिवीजन हो जाएगा। भैया बाकी टाइम सब्जेक्ट को दे रहे हो, टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, आप केवल हमारे साथ सुबह 4 से 5 घंटे रेगुलर देंगे, कब 45 दिन तक, तो आपका पूरा सिलेबस हम रिवाइज। ठीक है, तो ये थी रणनीति कि जिनका रिवीजन हो जाए, दूसरा रिवीजन चल रहा, तीसरा वो सेल्फ करें। लेकिन जिनको लगता है कि अभी हमारा एक बार भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, रिवीजन कब होगा,
उनके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। पूरी टीम लगी है, आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कराएंगे फर्स्ट पेपर का। अब आपको फर्स्ट पेपर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आज की मोटी मोटी रणनीति कि कैसे हम फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और मैं मानता हूं 75% में से कम आप 50% मान के चलें कि 50% का औसत लेके चलें कि इसमें 50+% आपको करना है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेहतर प्लान है, बेहतर रणनीति है और बेहतर आपको शिक्षक गण आपके साथ जुड़े हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म के आप साथ जुड़े और पूरा रिवीजन की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बस आपको 4 से 5 घंटे निरंतरता के साथ पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जुड़े, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रूप से होगा। धन्यवाद।